वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe block diagram of communication system. You will be able to recall the types of electronic communication system. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एग्जाम में इस टॉपिक से आप बेसिकली थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इस टॉपिक से आप ब्लॉक डायग्राम पर थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें से भी आप एक लॉन्ग टाइप का थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली इस टॉपिक से आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी थ्योरी टाइप के। सो ये टॉपिक हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस टॉपिक की अदर सब्जेक्ट्स में या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं सो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है प्रैक्टिकली तो बेसिकली आप कम्युनिकेशन ही यूज कर रहे हैं। अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली आपके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप बेसिकली आज ब्लॉक डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो प्रैक्टिकल ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। और इसके अलावा भी जो आगे आने वाला आपका सिलेबस है उसमें भी जो ब्लॉक डायग्राम आप स्टडी करेंगे वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो सबसे पहले आज हमें स्टडी करना है वो करना है हमें एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। सो ये जो ब्लॉक डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उससे आप समझ जाएंगे कि प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम लूंगा जो कि वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रैक्टिकल सिस्टम में आप किस तरीके से चीजों को यूज करते हैं और प्रैक्टिकल सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें और ऐड करनी होती हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम हम लेते हैं, ठीक है। सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहां पर जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहां पर जैसा मैंने बोला सबसे पहले हम एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम लेंगे। तो जिसपे आप देखिए आप सबसे पहले लेंगे सोर्स। ये सोर्स आपका क्या होगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा? ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट आपका होगा चैनल और नेक्स्ट जो होगा आपका अगेन ट्रांसड्यूसर और एट लास्ट होगा आपका डेस्टिनेशन। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप सबसे पहले सोर्स को देख रहे हैं। सोर्स क्या है? सोर्स है हमारा बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सोर्स के अंदर क्या मिलेगी आपको? इंफॉर्मेशन। तो जो सोर्स जो इंफॉर्मेशन देगा वो किस फॉर्म में होती है? तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो ये सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारी फिजिकल फॉर्म में होती है इसे ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर का रोल क्या होता है? ट्रांसड्यूसर का रोल होता है एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर यहां पर क्या करने वाला है आप ध्यान से समझिए। ट्रांसड्यूसर यहां पर इस फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला है। तो हमारा जो सिग्नल है अब हो जाएगा फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा जो कन्वर्जन हुआ फिजिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो किसने किया आपका? वो किया आपके सोर्स ट्रांसड्यूसर ने। बेसिकली जो आपका ये साइड है ये कहलाता है ट्रांसमीटर। जो स्टार्ट किया आपने दो ब्लॉक्स देखे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमीटर, क्लियर। और जो आपके लास्ट के दो ब्लॉक्स है आफ्टर द चैनल ये क्या कहलाता है आपका? रिसीवर। तो अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो ट्रांसड्यूसर जो रिसीवर के साइड आपको दिखाई दे रहा है
वो क्या करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये जो चैनल है आपका बीच का, वो क्या करता है, बेसिकली यहां पर जो चैनल आप यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं वायर्ड चैनल के थ्रू आपका जो सिग्नल है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था वो रिसीवर तक जाएगा और रिसीवर के ट्रांसड्यूसर के थ्रू वो वापस से किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लियर। तो यहां पर आपको वापस से फिजिकल फॉर्म यहां पर मिल गया। अब ये जो आपका डेस्टिनेशन है वो सपोज करिए कोई यूजर है जहां तक आपको डेटा सेंड करना था, तो डेस्टिनेशन के पास आपका डेटा जो है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है हमारे, एक है हमारा सोर्स या ट्रांसमीटर साइड का ट्रांसड्यूसर जिसका काम क्या होता है, फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, और एक होता है हमारा रिसीवर साइड का ट्रांसड्यूसर जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। और जो चैनल यूज कर रहे हैं, चैनल मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का, वो क्या है आपका वायर्ड। तो बेसिकली जो ये की पॉइंट्स है वो आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। अब यहां पर अगर हम मेन थिंग के बारे में बात करें तो देखिए जो कम्युनिकेशन आपका होता है, जैसे कि अगर आप बात करें मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आप मोबाइल के थ्रू अगर बात कर रहे हैं, सपोज करिए मैंने दिल्ली से किसी को कॉल किया, ठीक है ना, मुंबई में, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम वायर लगा सकें दिल्ली से मुंबई तक? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। या सपोज करो और भी बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली टू मैंने किसी को यूएस पे कॉल किया, तब तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल इंपॉसिबल है वायर लगा पाना। तो ये जो वायर्ड चैनल आप यूज कर रहे हैं, मींस जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच पे जो वायर है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, सो यहां पर आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वी रिक्वायर्ड वायरलेस चैनल। सो बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायर चैनल आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको वायरलेस चैनल यूज करना पड़ेगा, वायरलेस कम्युनिकेशन आपको यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अभी तक आपने जो कीवर्ड सुने हैं चैनल से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रांसड्यूसर सुने जिसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है आपका, जो चैनल है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी। तो वायर्ड क्या है, वायर का मेन यूज क्या होगा, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आप किसका यूज करेंगे, वायर्ड चैनल। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, वायरलेस। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला, ये बिल्कुल बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, इस पे हमें और भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब हमारा जनरलाइज मेन ब्लॉक डायग्राम बनेगा कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, सो ये जो हम लोगों ने अभी देखा कि फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायरलेस चैनल, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वायर्ड चैनल। अब जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टडी करने वाले स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही आपको अपने आंसर में भी लिखना है अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो क्या है स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम। तो आप देखिए यहां पर, तो स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। सो जो हमने अभी ब्लॉक डायग्राम देखा उस पे अब हम ड्रॉ करेंगे ब्लॉक डायग्राम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दैट मींस फॉर वायरलेस चैनल। तो यहां पर क्या क्या चेंजेस हमारे होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका अगेन क्या आएगा, सोर्स, देन आपका क्या आएगा, ट्रांसड्यूसर, देन देखिए अब आपकी न्यू थिंग यहां पर ऐड होने वाली है। तो न्यू थिंग आपकी क्या ऐड होगी, यह आपका ऐड होगा मॉड्यूलेटर। बेसिकली मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर के बारे में हम आगे आने वाले सिलेबस में बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। एक्चुअली पूरा सब्जेक्ट ही आपका मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करता है,
लेकिन अभी हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो मॉड्यूलेटर, देन उसके बाद आपका होता है एंटीना, ट्रांसमीटर साइड, एंड देन आपका जो डायग्राम है जो आपने ट्रांसमीटर साइड अभी ड्रॉ किया है, इसके बाद आप ड्रॉ करेंगे रिसीवर साइड का डायग्राम। तो रिसीवर साइड आपका क्या होगा, देखिए यहां पर सबसे पहले आपका रिसीवर साइड में रिसीवर एंटीना लगा होगा, ठीक है। तो रिसीवर एंटीना जो होगा आपका कुछ इस तरीके से होगा, रिसीविंग एंटीना हमारा, जहां से आप सिग्नल को रिसीव करेंगे, वायरलेस चैनल होगा आपका, यह आपको हमेशा माइंड में रखना है। फर्स्ट जो ब्लॉक होगा आपका वो हो जाएगा हमारा डीमॉड्यूलेटर, एंड डीमॉड्यूलेटर के बाद नेक्स्ट हमारा होगा ट्रांसड्यूसर, और लास्ट ब्लॉक आपका होगा डेस्टिनेशन। तो यहां पर जो आपका चैनल होगा बिटवीन ट्रांसमीटर एंटीना एंड रिसीवर एंटीना, यह आपका चैनल होगा वायरलेस, ठीक है। तो यहां पर आप वायरलेस चैनल शो कर देंगे, क्लियर। और ये आपका जो डायग्राम है ये रिसीवर साइड का डायग्राम हो गया आपका। तो ये जो हमने अब डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स बनाए हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर और एंटीना हमने शो किया है, ट्रांसमीटर एंटीना एज वेल एज रिसीविंग एंटीना, और साथ ही साथ हमने चैनल वायरलेस लिया है, इन सब का अब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो मॉड्यूलेटर, उसका क्या रोल है। तो देखिए यहां पर अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलता हूं। जो सोर्स है आपका, सोर्स क्या होता है आपका, सोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सोर्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। इसके बाद अगर आप बात करते हैं ट्रांसड्यूसर, जो कि आपका ट्रांसमीटर साइड है, तो ट्रांसड्यूसर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, क्या करता है ट्रांसड्यूसर। तो जैसा मैंने बोला कि जो सोर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो किस फॉर्म में होती है आपकी, वो होती है फिजिकल फॉर्म में। तो ट्रांसड्यूसर जो ट्रांसमीटर साइड का है वो क्या करता है आपका, इस फिजिकल फॉर्म को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल मींस क्या, इलेक्ट्रिकल मींस वोल्टेज और करंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, फिजिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में। नाउ यहां पर जो आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है सोर्स, और ट्रांसड्यूसर जिसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ये सिग्नल जो होता है आपका, इंफॉर्मेशन जो सिग्नल होता है, ये आपका होता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना है वो है आपका लो फ्रीक्वेंसी। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है आपका, इसे मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। तो जैसा मैंने बोला, मॉड्यूलेशन आगे जाकर हम सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझेंगे कि मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो यहां पर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर, क्लियर। नाउ इसके बाद जो हमारा एंटीना है उसका क्या काम है। तो देखिए जो एंटीना है हमारा ट्रांसमीटर साइड का, वो क्या करता है, बेसिकली ट्रांसमीटर साइड का जो एंटीना है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
एंटीना हमारा कन्वर्ट करता है ईएमडब्ल्यू में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। सो बेसिकली एंटीना का रोल क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे आप ईएमडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं, में कन्वर्ट कर देता है आपका एंटीना, जो ट्रांसमीटर साइड होता है। अब यहां पर एक डिस्कशन का पॉइंट है हमारे लिए कि हमने बेसिकली वायर्ड चैनल में तो मॉड्यूलेटर का यूज नहीं किया था, बट वायरलेस में हमने किया, और साथ ही साथ वायर्ड चैनल में हमने एंटीना का यूज नहीं किया था, वायरलेस में किया। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हमने लो फ्रीक्वेंसी टू पहले हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट किया बाय यूजिंग मॉड्यूलेटर, और क्यों हमने एंटीना के थ्रू कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएमडब्ल्यू वेव फॉर्म में। तो देखिए यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो आपकी ईएमडब्ल्यू वेव फॉर्म होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होती है, ठीक है। तो जब तक आप कन्वर्जन नहीं करेंगे लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, तब तक आप ईएमडब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मॉड्यूलेटर की आपको नीड हुई। तो मॉड्यूलेटर में आपने क्या किया, बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म जो आप ईएमएफटी में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में भी, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में होती है। अब यहां पर यह पॉइंट भी उठेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है। तो यह बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, हमें पता होना चाहिए कि जो ईएमडब्ल्यू वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, ठीक है। सो यहां पर ईएमडब्ल्यू जो ट्रेवल करती है वो किससे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो जब ईएमडब्ल्यू वेव फॉर्म स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड किसी भी चीज की नहीं होती। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, स्पीड ऑफ लाइट से। क्लियर। सो इस बात को आप समझिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर सपोज करिए मैं दिल्ली पे बैठ के किसी को कॉल लगा रहा हूं मोबाइल से, जो यूएस पे बैठा है बंदा, ठीक है, मैंने बोला हेलो, तो क्या वो हेलो आप सोचेंगे कि 2 दिन बाद सुनाई दे? आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। आप क्या चाहेंगे, जब आपने हेलो बोला तो अगला बंदे जो है वो तुरंत हेलो सुन ले। तो इसके लिए स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। तो अगर आप ईएमडब्ल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे अपने सिग्नल को, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल था, तो आपकी जो स्पीड है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत कम होगी। तो बेसिकली आप ईएमडब्ल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, जिससे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत बढ़िया स्पीड अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ब्लॉक डायग्राम बनाते समय, कि आपको बहुत ज्यादा हाई स्पीड चाहिए, जिसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मॉड्यूलेटर और एंटीना, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसमीटर साइड के एंटीना ने क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। तो इससे आपको अचीव क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्जन से फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपको क्या अचीव हुआ, हाई स्पीड। तो ये इन 2 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स का काम था। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर ये जो ट्रांसमीटर साइड आपने पूरा का पूरा वर्क परफॉर्म किया, उससे आपने ईएमडब्ल्यू में कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। जो भी आपके प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, जो भी आप, जैसे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं, आप वायरलेस कम्युनिकेशन पूरा एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, हर एक जगह आपका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आपको ईएमडब्ल्यू में कन्वर्ट करना होता है अपने हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। तो अब इसके बाद रिसीवर साइड में क्या होगा, देखिए आप रिसीवर साइड में अगर आप देखेंगे तो आपका फिर से एक एंटीना लगा हुआ है डीमॉड्यूलेटर के पहले, ठीक है। तो रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, जो भी आपने सिग्नल ट्रांसमिट किया है, रिसीविंग एंटीना उसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो रिसीविंग एंटीना
देखिए जो एंटीना है ना वो भी क्या है, एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो सोर्स ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल। रिसीवर ट्रांसड्यूसर भी हम पढ़ चुके हैं पहले ब्लॉक डायग्राम में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल। एंटीना क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर वाला एंटीना क्या किया, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू उसने कन्वर्ट किया ईएमडब्ल्यू में। अब रिसीवर एंटीना क्या करेगा, देखिए आप यहां पर, नाउ रिसीविंग एंटीना, जो आपने ईएमडब्ल्यू ट्रांसमिट किया था, जो रिसीव हुआ, तो जो एंटीना है आपका वो अब क्या करेगा, ईएमडब्ल्यू टू, देखिए आपने ट्रांसमीटर साइड क्या किया था, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू ईएमडब्ल्यू, अब ये जस्ट उल्टा कर देगा, ईएमडब्ल्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अब हमें यह भी समझना होगा कि हमें वापस से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा। तो देखिए आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों के साइड में, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और करंट सिग्नल के फॉर्म में ही आप एनालिसिस करते हो। लेकिन जो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीविंग एंटीना होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, वो ईएमडब्ल्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो ईएमडब्ल्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से आपकी ट्रेवल करती है। ठीक है, लेकिन जो एनालिसिस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के साइड में, वो आप हमेशा किसमें करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। तो आपका रिसीवर एंटीना क्या करेगा, रिसीवर साइड में एनालिसिस करने के पहले वो कन्वर्ट कर देगा ईएमडब्ल्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल। नाउ इसके बाद अब आपका जो पहला ब्लॉक है रिसीवर के साइड में, वो क्या है, डीमॉड्यूलेटर। तो बेसिकली डीमॉड्यूलेटर ये क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर आपका, देखिए जो मॉड्यूलेटर ने किया था उसका जस्ट अपोजिट का, मॉड्यूलेटर ने क्या किया था, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू वापस से लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल। जैसा मैंने आपको मॉड्यूलेटर के लिए बोला था कि मॉड्यूलेटर अभी आप जस्ट ब्रीफ पे पढ़ रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का काम कर रहा है, सेम डीमॉड्यूलेटर भी फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का काम कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले सिलेबस में आपको बहुत डीप में एनालिसिस करना है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का। सो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का काम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन होता है, और हमने यहां पर क्लियर भी किया है कि हमें क्यों फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करना चाहिए ईएमडब्ल्यू के लिए। ठीक है, तो ये आपका कर देगा हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो आपका यहां पर जो सिग्नल है वो कन्वर्ट हो गया हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में। तो ये जो डीमॉड्यूलेटर ने किया, अब इसके बाद आपका अगला स्टेप जो है वो वही है जो आपका पहले ब्लॉक डायग्राम में था, जो आपने स्टडी किया है, वो क्या है आपका ट्रांसड्यूसर। तो जो आपका ट्रांसड्यूसर है रिसीवर साइड, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसे, वो क्या करेगा, आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा वापस से फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल, तो फिजिकल फॉर्म में हमारा सिग्नल कन्वर्ट हो गया यहां पर। तो ये ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट आपका है रिसीवर साइड में ब्लॉक, वो क्या है, ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर बिल्कुल सेम है जो आपने स्टार्टिंग के ब्लॉक डायग्राम में देखा हुआ, उसका एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ट्रांसड्यूसर हमारा क्या करता है, ट्रांसड्यूसर कौन सा, रिसीवर साइड। तो ट्रांसड्यूसर वापस से हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने डीमॉड्यूलेटर से अचीव किया था, उस लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा फिजिकल फॉर्म में। तो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल, तो यहां पर
हमारा फिजिकल फॉर्म रिसीव हो गया। अब ये जो फिजिकल फॉर्म है वो किसको मिलेगा? यूजर को मिलेगा, जो डेस्टिनेशन है उसको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आप इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आप कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, इसका अगर मैं आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो देखिए, ट्रांसड्यूसर के मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। जो ट्रांसड्यूसर आपका ट्रांसमीटर साइड है, आप एग्जांपल सोच सकते हैं माइक्रोफोन। देखिए, ये जो फिजिकल या इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उसकी भी क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। तो जो माइक्रोफोन है, ठीक है, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज किस फॉर्म में है? जो मैं बोल रहा हूं अभी वो किस फॉर्म में है? वो फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन अगर मेरी वॉइस का एनालिसिस करना है तो उसे किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही आप करते हैं ट्रांसड्यूसर के थ्रू, ट्रांसमीटर साइड। रिसीवर साइड समझिए, रिसीवर साइड होता है आपका लाउड स्पीकर का एग्जांपल ले लीजिए। लाउड स्पीकर में क्या होता है? जो आवाज आती है वो फिजिकल फॉर्म में तो होती है, उससे पहले वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म का। क्लियर अच्छे से? तो ये जो हमने अभी ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।